सत्राजीत का भाई प्रसेन ये उस मणि को गले में पहन करके और जंगल में आखेट करने गया, शिकार खेलने गया। लेकिन प्रसेन की मृत्यु एक सिंह के द्वारा होती है, शेर के द्वारा प्रसेन मारा गया। शेर जब गर्जना करके प्रसेन पर आक्रमण करता है तो प्रसेन मारा गया और ये मणि शेर मुंह में दबा करके प्रस्थान कर गया। आज जब प्रसेन मारा गया, शेर ने ये सेमंतक मणि मुंह में दबाकर जब आगे गए तो जांबवान शेर को परास्त करके, शेर को मार करके ये मणि अपने पास रख लेते हैं। ये मणि तो पहुंच गई, लेकिन सत्राजीत को ये लगा कि मैंने कल मना किया था द्वारिकाधीश को कि मैं मणि नहीं दूंगा, तो मेरे पीछे से द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली और चोरी का कलंक सत्राजीत ने भगवान पर लगा दिया। जब पूरी द्वारिका में चर्चा होने लगी कि भगवान ने सत्राजीत की मणि चुरा ली, तो भगवान को आश्चर्य हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो मणि का केवल आग्रह किया था। पर समस्या ऐसी महाराज, अब भगवान तो चोराणाम अग्रगण्यम, जन्म से ही भगवान, माखन चोरी की लीला भगवान की प्रसिद्ध। द्वारिका के लोग कहने लगे माखन चुरा सकते तो मणि क्यों नहीं चुरा सकते, जरूर द्वारिकाधीश ने मणि चुराई होगी। और महाराज पूरी द्वारिका में चर्चे होने लगे, यहां तक कि घर वालों ने भी, बलदेव जी ने, रुक्मणी जी ने कह दिया कि प्रभु ये आपने अच्छा नहीं किया, सत्राजीत की मणि आपको नहीं चुरानी चाहिए। भगवान ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन भगवान विचार करते हैं कि अगर मणि खोज करके नहीं ला करके दी तो ये चोरी का कलंक मेरे माथे रहेगा, और इसलिए भगवान उस मणि की खोज में जंगल में निकलते हैं। जब उस सेमंतक मणि को खोजते खोजते भगवान जांबवान के पास पहुंचे तो पता चला कि ये मणि जांबवान के पास रखी थी। भगवान ने कहा लाओ ये सत्राजीत की मणि है, पुनः प्रदान कर दो। लेकिन जांबवान कहते हैं ऐसे नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। कौन है जांबवान? पूर्व जन्म के जामवंत। जब त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुआ तो जामवंत बाद में कहते हैं कि हे भगवान, हे राघवेंद्र सरकार, मेरी भुजाओं का तो बल काम ही नहीं आया और अब मेरी भुजाएं फड़क रही है, युद्ध करने की इच्छा हो रही है। आप कहो तो आपसे दो दो हाथ कर लूं, अपन कुश्ती कर लें। भगवान ने कहा जामवंत मैं मर्यादा अवतार में हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से संसार में लोग मेरे को जानते हैं। अभी तो तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा ऐसा भाव है तो अवश्य पूरा हो। वही जाम्बवंत जाम्बवान बनकर के आए। 27 दिन तक द्वारिकाधीश और जाम्बवान का युद्ध चलता है। 27वें दिन हाथ पांव ढीले हो गए जाम्बवान के और समझ गए कि साक्षात ठाकुर मेरे आंगन में आए हैं। तुरंत जाम्बवान ने वो सेमंतक मणि तो चरणों में लाकर के हाजिर की, लेकिन आज अपने हृदय की मणि जामवती को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवान की कन्या जामवती के साथ होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। गवाह के रूप में भगवान जामवती को लेकर के आए और सत्राजीत की भरी सभा में भगवान जामवती के माध्यम से मणि पहुंचाते हैं। जामवती ने सारा जो क्रम हुआ था उसको सत्राजीत की भरी सभा में जब सुनाया तो सत्राजीत को मन में बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने जाने अनजाने में प्रभु पर दोष लगाया, मैंने द्वारिकाधीश को चोरी के कलंक से कलंकित कर दिया, ये कितना जघन्य पाप मैंने कर दिया। मन में बहुत पश्चाताप करते हैं, मन भर आता है और आज सत्राजीत भगवान से क्षमा याचना तो करते ही हैं, लेकिन आज अपनी हृदय की मणि, आज सत्राजीत अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान द्वारिकाधीश का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है।
देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा विवाह हुआ और इसके पश्चात महाराज ये मणि कृतवर्मा, शतधनवा और अक्रूर जी तीनों योजना बना करके पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब इस मणि को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई और सत्राजित को मौत के घाट उतार दिया, इस मणि के चक्कर में, इस माया के प्रभाव में सत्राजित मारा गया। आकर के जब सत्यभामा इस योजना को प्रकट करती है तो सत्यभामा ने बताया कि मेरे पिता की हत्या कर दी गई। भगवान द्वारिकाधीश शतधनवा और कृतवर्मा को दंड प्रदान करते हैं और उसके पश्चात शतधनवा को भगवान ने मौत के घाट उतारा, लेकिन ये मणि अक्रूर जी के पास अंत में रह जाती है। अक्रूर जी खूब दान पुण्य करते हैं, खूब सेवा करते हैं। ब्राह्मणों को जब भोजन के लिए बुलाते तो महाराज मणि का ऐसा प्रभाव, स्वर्ण थाली में भोजन करवाते और वो स्वर्ण थाली जिसमें ब्राह्मण भोजन करते वो ब्राह्मणों को प्रदान कर देते। लेकिन भगवान ने एक दिन अक्रूर जी को बुला करके कहा कि तुम द्वारिका वासियों के सामने ये बता दो कि मणि तुम्हारे पास है। भगवान तो जानते थे कि अक्रूर जी इतनी सेवा कर रहे हैं, इसका अर्थ है ये मणि का प्रभाव है। अक्रूर जी ने सहर्ष स्वीकार किया और ये सेमंतक मणि अक्रूर जी महाराज इस मणि के माध्यम से खूब सेवार्थ पुण्यार्थ कार्य करते रहे। परोपकार के कार्य में आप इसे लगाते रहे।